नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज जो खबर है बड़े मजे से सुनिएगा और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। एक भारतीय होने के नाते ये फक्र करने की बात है। जो अमेरिका हमें हमेशा अंगुली दिखाता था, जो अमेरिका हमें हमेशा डराता था, जो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, आज वो अमेरिका हमसे अपील करता है। आज वो अमेरिका हमसे बातें करता है और बोलता है कि आपने कोशिश किया है कि हमारे देश में हमारे एक नागरिक को मरवाने का कोशिश किया है। ये अमेरिका बोल रहा। अमेरिका के सुर बदल गए। अब अमेरिका हमसे शिकायत दर्ज कर रहा कि आपने, यानी आपकी जो खुफिया एजेंसी रॉ है, रॉ ने हमारे देश के एक नागरिक को मरवाने का कोशिश किया। बात करेंगे ये नागरिक कौन है और उस नागरिक ने भारत के खिलाफ क्या किया, क्यों उसे मारने की साजिश की गई अकॉर्डिंग टू यूएसए। और हमारे मोदी जी फिर से सबूत मांग लिए कि सबूत लाओ। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सबूत का कनाडा के बारे में। आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में और हमारी रॉ एजेंसी जो पूरे दुनिया में शानदार काम कर रही है। आपने मोसाद का नाम सुना ही है, इजराइल का। अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारती है। अब हमारी रॉ एजेंसी अपने दुश्मनों को अमेरिका में जाकर ढूंढ कर मारने की कोशिश कर रही है, कनाडा में ढूंढ के मारने की कोशिश कर रही है। तो बहुत मजेदार खबर है, मजा लेकर सुनिएगा। देखिए, थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2-3 फोटो है आपका। यहाँ पे सबसे पहले आपको देख रहे होंगे बाइडेन साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं पन्नू सिंह, यह एक खालिस्तानी आतंकवादी है जो भारत को छोड़ करके अमेरिका और कनाडा की नागरिकता लेकर बसा हुआ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे हीरो विकास यादव। अब तक आपने सिर्फ रॉ एजेंट का नाम सुना होगा, आपने सिर्फ फिल्मों में रॉ एजेंट को देखा होगा। एक था टाइगर जिंदा है, और ऐसी कई मूवी जिसमें हमारे रॉ एजेंट ने कई लोगों को मारा। लेकिन वास्तविक रॉ एजेंट आपको दिखाता। अमेरिका ने इसी विकास यादव पे आरोप लगाया है कि ये विकास यादव ने इस पन्नू को अमेरिका के अंदर मारने की साजिश रची और अमित गुप्ता नामक व्यक्ति को इसके लिए हायर किया था। जो अमित गुप्ता चुक गया, अभी ये जिंदा है, लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि भैया रॉ इसके पीछे लग गई है। रॉ आज के डेट में खतरनाक एजेंसी है, बदला लेना जानती है। तो विकास यादव हरियाणा के हैं और हरियाणा के व्यक्ति हैं, और अकॉर्डिंग टू अमेरिका ये यूएसए में रॉ की भूमिका में थे। चलिए, परिचय हो गया इनका। अब बढ़िया से सारी चीजों को जानेंगे और इसमें हम डिटेल बात करेंगे कि क्या क्या है। भारत में जो हमारे पंजाब के जो क्षेत्र है, वहां पे एक विद्रोही गुट है जिसका नाम है खालिस्तानी। खालिस्तानी वाले ज्यादातर शरण कनाडा में लेते हैं, और कनाडा का ही मित्र है अमेरिका, तो अमेरिका में भी शरण ले लेते हैं, और वहां से ये लोग साजिश रचते हैं भारत के खिलाफ। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं मेरे बैक में पीछे में, पन्नू ने तो सीधा मोदी की हत्या की बात की थी, अमित शाह की हत्या की बात की थी, एयर इंडिया के प्लेन को उड़ाने की बात की थी। खुलकर धमकी देता है हमें कि आपके प्लेन को उड़ा देंगे, अमित शाह को उड़ा देंगे, मोदी को उड़ा देंगे। अब टारगेट में आ गया बेचारा रॉ का, और रॉ इसको बताएगा कि तुम उड़ाएगा कि तुमको हम उड़ाएंगे। रॉ पूरा तैयार है। अब ये बेचारा रो रहा है, अमेरिका के कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि भैया भारत जो है हमको मारने की साजिश कर रहा है, हमको बचाइए। और नाम किसका दिया? मोदी को। नाम किसका दिया? अमित शाह को। नाम किसका देता है? डोभाल को। तो मतलब ये लोग हमको मरवाना चाहते हैं, और भी अमेरिका के अंदर मरवाना चाहते हैं। सोचिए, आप दुनिया के सुप्रीम देश हो, सुपर पावर हो, और आपके यहां हमको कोई मार के चला जाएगा। बाइडेन आपकी बेइज्जती है ना, तो बाइडेन को ऐसे प्रभावित करने का प्रयास करता है। लेकिन आप कहीं भी रहो, कोई भी रहो, उससे भारतीयों को फर्क नहीं पड़ता। आप अगर भारत के दुश्मन हो तो हमारी सेना या हमारे जो रॉ एजेंट है, जो हमारे आईबी एजेंट है, वो आपको घुस कर मारेगी, ढूंढ कर मारेगी। निज्जर को मारा ना भैया, आपने भले बिश्नोई के बारे में बोल दिया कि बिश्नोई ने मारा, लेकिन मारा तो कोई रॉ ही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि देश के दुश्मन को कहीं मार दिया जाए। कुछ चीजें हैं, एफबीआई आई थी। एफबीआई जो है अमेरिकी इंटेलिजेंस है, ये भारत आई थी। भारत में आकर ये सीबीआई से मिली और वहां के एनएसए भी आए, और मिलकर के इन्होंने बोला कि आपकी जो एजेंसी रॉ है वो हमारे देश में हत्या कराना चाहती है किसी एक व्यक्ति की। हमने इस पे रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और उसका नाम हमने रखा है फाइल में कुछ और फाइल में जो इन्होंने नाम दिया था, वो नाम दिया था फाइल में सीसीआई। यानी जो चार्जशीट अमेरिका ने बनाया, चार्जशीट जो दायर किया, ये कौन व्यक्ति है जिसको मारना चाहता है, उसका नाम रखा सीसीआई। अब सीसीआई कोई भी हो सकता है, सीसीआई मोदी हो सकते हैं, सीसीआई डोभाल हो सकता है, सीसीआई अमित शाह हो सकता है। आपने बीच में सुना होगा कि अगर मोदी भारत गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यदि डोभाल भारत गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये अमेरिका की एक चाल थी, अमेरिका ने डायरेक्ट नाम नहीं लिखा। ये सीसीआई अगर कोई बाद में साबित हुआ जो अमेरिका ने खुलकर बातें की तो वो है विकास यादव। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? जून में रसिया जाने वाले थे हमारे मोदी जी और पुतिन साहब से मिलने वाले थे। अमेरिका को यह डर था कि मोदी कोई बड़ा डील ना कर ले रसिया के साथ तो हमारी बेइज्जती होगी इंटरनेशनल स्तर पे। इसलिए हम सीसीआई डालते हैं, अभी डरा देते हैं मोदी को कि देखो मोदी, अगर तुम बड़ा डील किया तो हम तुमको क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। अगर रसिया के साथ तुम डील नहीं करता है तो फिर ये सीसीआई कोई भी हो सकता है, हम नाम वहां पे करा देंगे, मैनेज कर देंगे। मोदी भी वैसा ही, मोदी डील रसिया के साथ क्या करेंगे, रसिया को डील देकर आ गए। रसिया को ही हमने बहुत सारा चीज दे दिया, पहले हम लेते थे अब हम देने लगे, भैया अब सिर्फ लेना हमारा काम नहीं है। फिर उसके बाद मोदी दोबारा गए अमेरिका। अमेरिका में हमें ऐसे भी ड्रोन चाहिए था, ड्रोन की जरूरत थी, हमने अमेरिका को बोला कुछ ड्रोन पैक कर दो, हम लेके जाते हैं। भैया हम तुमसे सामान खरीदते हैं, हम तुम्हारा बनिया नहीं है, हम तुम्हारा ग्राहक हैं, हम तुमको पैसा देते हैं, तुमसे लेते नहीं है, तो हम ताव में रहेंगे। तो मोदी हमेशा ताव में रहते हैं। तो मोदी ने क्या किया कि मोदी ने ये सारे काम कर दिए। अब यहां से क्या हुआ, कनाडा का जो पीएम है पोगो, ये बाल बुद्धि कनाडा का जो पीएम है, ये बार बार रो रहा था कि निज्जर की हत्या हो गई, निज्जर की हत्या हो गई। अमेरिका बोले कि निज्जर की हत्या में किसका हाथ है, तो भारत का हाथ है। अमेरिका आया, बाइडन आए, बोले नहीं बाबा, मोदी का हाथ नहीं है, मोदी ने निज्जर को नहीं मरवाया, भारत ने नहीं मरवाया। हालांकि हमारे भारत में पन्नू को मारने का प्रयास किया गया, तो पन्नू को मारने का प्रयास किया गया और उसमें जो व्यक्ति का नाम आ रहा, उसका नाम है विकास यादव, वो भारत का रॉ विभाग का व्यक्ति है, तो उसने मारने का प्रयास किया। आप एक बात बताओ, मैं यहां पे बात करता हूं कि थोड़ा पन्नू के ऊपर आता हूं। ये पन्नू जी है, जी निकाल दो और लतिया दो इसको, ऐसे व्यक्ति को जी क्यों बोलेंगे? ये बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और भारत के इतने टुकड़े होंगे कि भारत संभाल नहीं पाएगा, एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, भारत को उड़ा दूंगा। देख लो ये भारत को उड़ाएगा। इस दिन कोई बिहारी का सर फिर गया ना, किसी झारखंडी का सर फिर गया, किसी यूपी वाला का सर फिर गया, इसको अमेरिका में ठोक के चलाएगा, पता भी नहीं चलेगा, रॉ का भी जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत सर फिरे हैं भाई, समझ जाओ, इतना कूटेगा ना लोग पकड़ करके, सब दाढ़ी मुझ तो पक्की किया है और ऊपर से ठोक देगा धर के। बगल में विकास यादव है, ये तो पहुंच ही गया था, टारगेट थोड़ा सा तो मिस हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया ना तो भाई तू गया था। अरे बाइडेन क्या कर लेगा, ये बुढ़ा गए हैं चचा, बुढ़ा चचा क्या कर लेंगे, बस दुनिया को लड़वाएंगे, सामान बेचेंगे, हथियार बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा बनिया है ये। तो बनिया कुछ नहीं करेगा, बनिया को लगेगा अब इससे फायदा नहीं है, बनिया इसको मरवा देगा। तो समझिएगा ये व्यक्ति इतना खतरनाक व्यक्ति है जो भारत के टुकड़े होने की बात करता है। अगर हमारा जवान को इस तक पहुंच जा रहा है तो बहुत जरूरी है। आखिर क्या हुआ यहाँ पे, ये पन्नू का मामला कहां से आया और अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पन्नू जो है ना, पन्नू खालिस्तानी आतंकवादी है, मैंने आपको बता दिया। ये भारत को तोड़ना चाहता है तो भारत भी इसको मारना चाहता है। अब पन्नू ने, सुनिएगा, पन्नू ने इस पोगो को बोला था, पोगो, मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा, इस पोगो को बोला कि आपके देश में निज्जर को मरवाने वाला भारतीय है, लॉरेंस बिश्नोई है। अब इसको लॉरेंस बिश्नोई का नाम मिल गया तो इसने उगल दिया, ये तो और गधा है, बुड़बक। ये मोदी इसको हंस रहा है हाथ मिला करके, तू बुड़बक है और तू बुड़बक रहेगा, तू बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि ही रहेगा। मोदी को पता है बाल बुद्धि है, अब बाल बुद्धि के साथ कैसे खेलना है सब पता है। तो यहां पे जो सारी चीजें चल रही थी, ये चीजें हो रही थी। देखिएगा अमेरिका इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका कई राज्यों का संघ है और वहां पे राज्य अलग हो सकते हैं, ऐसा कानून है। और भारत से अगर कंपेयर करें तो भारत भी राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में एक नियम है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, यानी केंद्र में ही रहना होगा। तो अमेरिका बोलता है और कनाडा बोलता है कि कोई अगर हमारे देश में बोलता है कि अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे, तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बोल सकता है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे, तोड़ दे, मार दे, जब तक वो कोई कदम नहीं उठाता जिससे हमारे देश को नुकसान नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा भारत क्या बोलता है, हमारा भारत बोलता है जो भी हमारी संप्रभुता के खिलाफ बात करेगा, जो हमारे टुकड़े करने की कोशिश करेगा, हम उसको विकास यादव को भेज के मरवा देंगे। अब विकास यादव चर्चा में आ गए। आज तक तो हमने रॉ एजेंट को देखा नहीं था कि भैया रॉ एजेंट होता कौन है। ये है रॉ एजेंट। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, जैसे अमेरिका ने सबूत दिए, अमेरिका के पास पुख्ता सबूत है इस बात का, मैं क्लियर कर देता हूं कि विकास यादव ने गुप्ता के माध्यम से इसको मरवाने का प्रयास किया और इसको रॉ एजेंट बताया जा रहा है।
तत्काल से इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है ताकि भारत के इंटरनेशनल स्तर पे कोई बेइज्जती ना हो। भारत ने बोला अच्छा ठीक है, विकास था वो तो विकास को हम गिरफ्तार कर लेते हैं। तो विकास को हम कहां रखेंगे? तो विकास को हम अपने जेल में रखेंगे। अब हम जेल में उसको मेवा देंगे, खीर खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, मटन खिलाएंगे, अमेरिका थोड़े देखने आ रहा, बड़े प्यार से खिलाएंगे, बाद में रिलीज कर देंगे, थोड़े ना अमेरिका देखने आ रहा। तो बहुत तरीके से रखा गया है, बहुत प्यार से रखा गया है इनको, और बहुत शानदार व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा सैल्यूट कर लीजिए। ये हमारे देश की शान है। एक रॉ ऑफिसर की जिंदगी कैसी होती है? एक रॉ ऑफिसर, एक आईबी ऑफिसर की जिंदगी एक छुपी हुई जिंदगी होती है। उसके परिवार को, उसके दोस्त को, उसके संबंधियों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ऐसे में कई रॉ ऑफिसर, कई आईबी ऑफिसर मारे जाते हैं। समाज को पता नहीं चलता क्योंकि इनको बाद में किसी प्रकार का कोई तमगा नहीं मिलता, किसी प्रकार का कोई मेडल नहीं मिलता, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, गुमनामी की मौत मारे जाते हैं। कितना काम करो, एक सोल्जर सिपाही को तो सब कुछ मिल जाता है, एक सोल्जर एक सिपाही को तो तमगा मिलता है, परमवीर चक्र मिलता, सब कुछ मिलता है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को दिल से हमेशा इज्जत कीजिए। ये हो सकता है आपके आसपास हो, आपके अगल बगल में हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे लोग देश की शान है, देश की जान है, देश की पहचान है। और बहुत सारे कुछ यहाँ पे हथकंडे अपनाए गए। अब बाद में बाइडेन ने बोला, जब बाइडेन का हमने 4 हेलीकॉप्टर या 4 ड्रोन खरीद लिया, तो बाइडेन ने बोला कि ये सीसीआई कोई नहीं है, ये सीसीआई विकास यादव है। तो विकास यादव के नाम से अमेरिका में फाइल किया गया। अब आप सोचिए कि अगर बाइडेन बोले कि आप हमको विकास यादव को अमेरिका भेजो, ये मेरा दोषी है, तो भारत क्या बोलेगा? ठीक है तुम ले लो, लेकिन भैया मेरे जितने मोस्ट वांटेड आपके देश में है, ये पन्नू मेरा मोस्ट वांटेड है, मेरे देश के टुकड़े करने की बात करता है, इसको भेजो, इसको हम फांसी देंगे। और भी जितने मोस्ट वांटेड को आपने छुपा कर रखा, सबको भेजो। अब इसकी फट जाएगी, ये भेजेगा नहीं क्योंकि नागरिकता देके रखा है। और विकास यादव को हम आराम से ट्रीट करेंगे बढ़िया से, बाद में जब मन होगा, दुनिया की नजर हटेगी, हम इसको छोड़ देंगे, जाओ किसी और आईडी से विकास यादव घूमते हुए नजर आएंगे, बात खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें होती है दुनिया में, बहुत सारी चीजें होती है जो चलता है यहाँ पे। और एक दो चीज मैं आपको बता दूं कि इस पोगो का, ये जो पोगो आप देख रहे हैं, इस पोगो को बहुत तकलीफ हुआ जब इसके पापा ने ये बोल दिया कि तुम्हारे घर में जो निजर बनाया ना बाबू, उसमें हमारे मोदी जी का हाथ नहीं है, मोदी जी के किसी व्यक्ति ने निजर की हत्या नहीं करवाया। तो हे बाल बुद्धि, जाकर के तुम पोगो चैनल देखो, क्योंकि तुम्हारा पापा ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लोगों को उम्मीद होता है ना कोई साथ देना दे, पापा साथ देंगे, ये तो इसका पापा भी साथ नहीं दिया, मोदी जी ने मजे ले लिया। देखिए हर समय मोदी जी इसका मजे लेते रहते हैं। ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, अपना बेइज्जती का बदला नहीं ले पा रहा। इतना बड़ा देश दुनिया का, इतना बड़ा क्षेत्रफल में देश बस मजाक बन के रह गया भारत के सामने। ये भारत को दिखाना चाहता था नीचे, और भारत ने इसको हमेशा झुका कर रख दिया। तो पन्नू के बारे में जान लीजिए, खालिस्तानी आतंकवादी है जिसको मारने का आरोप हाल में FBI के द्वारा, इसके इंटेलिजेंस ने पता किया है कि विकास यादव का हाथ था। विकास यादव को भी गिरफ्तार किया गया है, और हो ना हो कुछ दिन बाद ये मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो अभी हम एक सेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।